जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास क्लाइंट हैं, इन्होंने 1.5 साल पहले कराया था रिबॉन्डिंग और ये इनकी ग्रोथ है 1.5 से 2 साल पहले। ऊपर से इनके कर्ली बाल हैं और नीचे जो हैं वो पहले वाले बाल हैं। अब मैंने इनसे कहा है कि ये सारी कटिंग करा दें और उसके बाद इसके ऊपर कराएं रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसर जो भी कराना है, लेकिन इनकी ये विश है कि फ़ंक्शन है फैमिली में, तो मैं मतलब हफ्ते 15 दिन बाद ये सारे काट लूँगी। लेकिन अभी इसकी लेंथ यही रहे क्योंकि इनको लंबे बाल पसंद है। लेकिन अगर हम इस पे करेंगे तो ये सारे बाल जो हैं इनके, ये वाले 2 मुँह हैं इनके बालों के नीचे, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। ये सारे बाल ना इनके जले में जैसे 2 मुँह हुआ होता है ना, स्प्लिट एंड, सारे ये देखिए, इनको नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ, सारे स्प्लिट एंड है। क्योंकि अगर ये इसको काटेंगी नहीं तो इनके बाल यहीं पे रुक जाएंगे बढ़ना और नीचे से ड्राई होते जाएंगे, बर्न होते जाएंगे। इसलिए मैं इनसे कह रही हूँ कि इसकी कटिंग करा दें। लेकिन रीज़न ये है इनकी ना कटिंग कराने की, ये फंक्शन में लंबे बाल रखना पसंद कर रही हैं। तो चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ तरीका कि कौन सी ट्रीटमेंट हम इनके करने जा रहे हैं और क्या करेंगे। ये रूट इनके सारे, ये देखिए कितने हार्ड बाल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाल है और ये नीचे इनका जो पहले प्रोडक्ट यूज़ हुआ है उसकी वजह से वीक है। इनका हेयर फॉल भी काफ़ी हुआ है पहले, क्योंकि अब नज़र आ रहा है कि इनका अपना बाल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो चलें अब हम करते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट। जी हम यहाँ पे जो इनकी प्रोडक्ट यूज़ करने जा रहे हैं वो है ये ब्लॉसम के, ठीक है। ये मैंने छोटी ली है किट। इस किट में होती हैं 3 जार हैं और ये है 300 ml का। इसमें एक है A, B और ये C। जो A है इसका, वो इसका फर्स्ट स्टेप है जो बालों का बॉन्ड तोड़ता है। जो C है इसका, वो है इसका मास्क, इसका कंडीशनर, जिसको एज ए आफ्टर वॉश हमने एज ए मास्क यूज़ करना होता है। और जो इसका B है वो है इसका न्यूट्रलाइज़र या फिक्सिंग क्रीम, कुछ भी जो आप इसको कहें, कोई फिक्सर कहते हैं, कोई न्यूट्रलाइजिंग क्रीम कहते हैं। तो ये जो B है ये वो चीज़ है। सबसे पहले हम A से बालों का बॉन्ड तोड़ेंगे सारे बालों पे लगा के। उसके बाद जब हम वॉश करेंगे तो एज ए मास्क हम C क्रीम इस्तेमाल करेंगे। C क्रीम जो है वो 10 मिनट के लिए लगा रहने देंगे और बालों को धो देंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद बालों को ड्रायर करेंगे, ड्रायर करने के बाद आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद हम B क्रीम जो है उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, न्यूट्रलाइज़र जो है इसका, जिसका एप्लीकेशन टाइम जो है जस्ट 5 to 10 मिनट होना चाहिए। और आफ्टर एप्लीकेशन जस्ट 10 मिनट लगा के तो हमने फिर से बालों को धोना है। और जब बाल धोएंगे और धोने के बाद फिर से C क्रीम जो है दोबारा लगा देंगे, जड़ें छोड़ के सारे बालों पे, और लगा के 10 मिनट के लिए लगा रहने देंगे और उसके बाद बालों को धो देंगे। तो इसमें जो C क्रीम है उसका काम 2 दफ़ा है और A और जो B है वो 1-1 दफ़ा इस्तेमाल होगी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके बालों पे स्प्लिट एंड बहुत ज़्यादा है, तो ये देखिए मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। ऐसे क्लाइंट को आप इस चीज़ पे कायल कर लिया करें कि वो इतना जो डैमेज बाल है ना वो कटवा ही दे, क्योंकि ये हम काटेंगे, ये सूखी झाड़ियों की तरह होते हैं। मतलब जब दरख्त के ऊपर सूखी झाड़ियाँ हो जाएं तो वो पौधे को फलने फूलने नहीं देती। यही हाल स्प्लिट एंड का होता है। जब ये बन जाए या तो इसकी ट्रीटमेंट कराई जाए स्प्लिट एंड की, या फिर इनको काट दिया जाए, क्योंकि काटेंगे तो ही बाल जो है वो बढ़ेगा। ये देखिए नज़दीक से मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से इनके 2 मुंह हैं बालों के, ये देखिए नज़र आ रहे होंगे। ये सारे नज़दीक से मैं इसलिए दिखा रही हूँ। फिर इसमें ये होता है कि जब हम प्रोडक्ट लगाते हैं तो यहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा और बाल यहाँ से फ्रिजी हो जाते हैं, इसलिए इसकी ट्रिमिंग ज़रूरी होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी डिमांड है कि मेरी ट्रिमिंग नहीं करनी, तो फिर मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ड्यूरिंग वॉश ग्लॉसिंग कर दूँगी ताकि स्प्लिट एंड जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये हमने सेक्शनिंग कर लिया है। पहले हमने किया है सारा मिड में
और उसके बाद हमने एयर टू एयर बना लिया आगे 2 सेक्शन, और पीछे आके हमने इनके बना लिए हैं 3 पार्ट में 3 सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम जो अप्लाई करेंगे इनके दरमियान वाले पार्ट पे प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। रीज़न ये है दरमियान वाले पार्ट पे प्रोडक्ट अप्लाई करने की कि यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो हमेशा आप किसी के भी करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो इस दरमियान वाले पार्ट पे रह जाती है। ठीक है, तो हम इस दरमियान वाले पार्ट पे सबसे पहले ब्लॉसम केक की ए क्रीम जो है वो लगाएंगे और रूट से 1/2 इंच छोड़ के। जब दरमियान वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे, और फिर हमने जो फ्रंट पे एयर टू एयर छोड़ा हुआ है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्रीम। ये जो प्रोडक्ट है ये हम रूट से 1/2 इंच छोड़ के सारी लगाते जाएंगे। क्विकली हमने एप्लीकेशन करनी है क्रीम की। ये ना हो कि आपका एप्लीकेशन जो टाइम है वो ही 1.5-2 घंटे हो, तो फिर इससे क्या होता है कि अगले पिछले बालों में फ़र्क आ जाता है। आपने अपनी जो एप्लीकेशन स्पीड है वो बहुत फास्ट रखनी है ताकि टाइम कम से कम लगे। क्विकली आप अप्लाई करेंगे ना, उससे ये होता है कि देखिए हमने स्टार्ट तो बैक से किया, वहाँ पे रिज़ल्ट देर से आता है और फ्रंट पे जल्दी आता है। अगर आप लगाने में 1-2 घंटे लगा देंगे तो पीछे वाले बालों का टाइम भी हमने अगले बालों के साथ इकट्ठे वॉश करना है ना, तो फिर वो क्या होता है प्रोडक्ट का रिज़ल्ट जो है वो हर जगह डिफरेंट हो जाता है। इसलिए आपने एप्लीकेशन जो है वो बहुत जल्दी करनी है ताकि सारे बालों पे रिज़ल्ट जो है, सारे बालों का बॉन्ड जो है वो एक टाइम पे ही ब्रेक हो और रिज़ल्ट जो है वो भी इक्वल आए। अभी हम सारे सर पे इस तरह से छोटे छोटे सेक्शन लेके मटेरियल जो है वो अप्लाई करते जाएंगे। सारा जो प्रोडक्ट था ब्लॉसम के ए क्रीम जो है वो हमने पूरे बालों पे इस तरह से लगा दी है। पहले हमने बैक साइड पे लगाई है, फिर हमने एयर टू एयर जो सेक्शन छोड़ा था उस पर सारी अप्लाई कर दी है। अब ये लगाने के बाद मैं टाइम नहीं देखती हूँ कि 30 मिनट बैठाऊँ 45 मिनट बैठाऊँ क्लाइंट को, तो फिर मैंने चेक करना है कि बालों का बॉन्ड कब टूटना शुरू हुआ है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आधे घंटे बाद चेक करूँगी, अगर हो गया हुआ बॉन्ड टूट गया हुआ तो फिर मैं इसको वॉश करा दूँगी, और अगर नहीं तो फिर 45 मिनट्स बाद, फिर 10-10 15-15 मिनट बाद मैं चेक करती हूँ। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाए पूरे बालों का तो फिर हम इसका वॉश करेंगे। जो है वो देखिए हमने रिंस आउट कर लिया बालों से। अभी ये देखें झाग निकल रही है, इसका मतलब है अभी मटेरियल बालों के अंदर है। जब पानी साफ़ आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि सारी प्रोडक्ट जो है वो बालों से निकल चुकी है। अभी जब सारा ये रिंस आउट हो जाएगा मटेरियल तो ये जो सी क्रीम है ये हम पूरे बालों पे लगा देंगे। लगा के 10 मिनट के लिए लगा रहने देंगे और फिर सारे बालों से अच्छी तरह से इसको भी रिंस आउट कर देंगे। स्ट्रेट करना है टाइटन स्ट्रेटनर के साथ। ठीक है, ये हमारा जो स्ट्रेटनर है ये टाइटन स्ट्रेटनर है बेबीलिस कंपनी का, ये वाला, और इसके साथ हम इस साइड से करें। दूसरा स्ट्रेटनर है हमारा, ये भी टाइटन स्ट्रेटनर है और ये लिंडा कंपनी का है। तो इसकी 240 की स्पीड पे हम दूसरी साइड से भी बाल स्ट्रेट कर रहे हैं। इसलिए ऑन कराए हैं कि हमें चलती है, हमारे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा शाम को इन्होंने एक मेहंदी की फंक्शन पे जाना है और इनको याद ही आ जाए है कि इन्होंने ये रिकॉर्डिंग कराना। तो ये हमने 2 स्ट्रेटनर इसलिए लगाए हैं कि हम जल्दी से सारे बाल स्ट्रेट कर दें। इस तरह से हम छोटे छोटे सेक्शन लेके हमने पूरे सर के बाल जो है वो स्ट्रेट कर लिए हैं। ये जब हमने स्ट्रेट कर लिए बाल उसके बाद हम ब्लॉसम केक की ये जो बी क्रीम है न्यूट्रलाइज़र ये लेंगे और इसको रूट से लेके
बालों के एंड तक क्विकली जो है वो अप्लाई करके बालों को सेट करके छोड़ते जाएंगे और क्लाइंट को मूव करने नहीं देना। बालों को थोड़ा ऊपर उठा के हमने जड़ से लेके एंड तक हमने इस तरह से जल्दी जल्दी अप्लाई करते जाना है और बालों को स्ट्रेट लुक में फिक्स करते जाना है और क्लाइंट को मूव करने नहीं देना। इसी तरह से हम अगला सेक्शन लेंगे, जड़ से लेके एंड तक हम लगाते जाएंगे और स्ट्रेट कॉम्ब करके बालों को छोड़ते जाएंगे। इस तरीके से हमने सारे सर पे बी क्रीम जो है वो अप्लाई कर लेनी है और आफ्टर एप्लीकेशन हमने 15 मिनट के लिए 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद बालों से सारा मटेरियल रिंस आउट कर लेना है। रिंस आउट जब हो जाए सारा मटेरियल तो उसके बाद हमने सी क्रीम लगानी है। ये शीट हमने कैपर्स की लगाई हुई है क्योंकि मेरे पार्लर में कैपर्स की शीट्स ब्लॉसम केक की भी है लेकिन वो गंदी थी, तो इसलिए हमने कैपर्स की ये शीट लगाई हुई है। अब हम इसी तरह से नेक्स्ट सेक्शन लेंगे, उसको हाफ कर लेंगे करके, अगर आप इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं तो भी ठीक है। अगर आप उसको सेक्शनिंग में आपके लिए एप्लीकेशन ईजी है तो आप उसकी सेक्शनिंग कर लीजिए और उस तरह से फिर आप मटेरियल उस पर अप्लाई करते रहें। एप्लीकेशन मेथड बस आपका सही होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने दरमियान से शुरू करना है, साइड से करना है, बस करना आपने क्विकली है। ये ना हो आप इतना स्लो करें कि बाकी के बाल जो हैं वो हीटअप होना शुरू हो जाएं। तो आपने सारा इस तरीके से ये मटेरियल पूरे बालों में लगा देना है। हमने ब्लॉसम केक की जो फिक्सिंग क्रीम लगाई है वो अप्लाई हो चुकी है और इसको फिर हम 15 मिनट बाद सारा बालों से निकाल देंगे, बालों को धो देंगे। अब 15 मिनट बाद हम सारा मटेरियल जो है वो बालों से रिंस आउट करेंगे। ये हम रिंस आउट कर रहे हैं सारी बी क्रीम ब्लॉसम केक की जो बालों में लगाई थी। ये देखें इस तरह से मटेरियल जो है वो बालों से निकलता है। सारा मटेरियल जब रिंस आउट हो जाएगा, सारा जब बालों से रिंस आउट हो जाएगा तो फिर हम इस पे सी क्रीम लगाएंगे। रिंस आउट होने के बाद मटेरियल सारा फिर हम इसमें ये सी क्रीम जो है वो लगा देंगे और लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट पूरा होने के बाद फिर से बालों को अच्छे तरीके से वॉश कर देंगे ताकि सारा हेयर मास्क बालों से निकल जाए। ये है जी हमारी फाइनल लुक ब्लॉसम केक की रिबॉन्डिंग किट के साथ। ये है इनका आफ्टर, ये बाल इनके सारे लुक जो है आपके सामने है। कितनी अच्छी आ रही है इनके बालों की लुक, कितने स्मूथ हैं, कितने सिल्की हैं। और ये देखिए जो इनके स्प्लिट एंड थे सारे, देखें ये जो स्प्लिट एंड थे सारे वो भी ग्लॉसिंग से हमने ख़त्म कर दिए हैं। और ये बालों की इनकी फाइनल लुक है। ये सामने आपके कितने अच्छे नीट स्मूथ लग रहे हैं। एक एक बाल इनका कितना सॉफ्ट, शाइनी और स्ट्रेट लुक दे रहा है। ये देखें आफ्टर लुक, ये देखें किस तरह से स्मूथ और सिल्की बाल हैं ये सारे ब्लॉसम केक की किट के साथ। कितना अच्छा इनकी रिबॉन्डिंग का रिजल्ट आया है। जितने स्प्लिट एंड थे वो सब ख़त्म हो गए। कितने शाइनी इनके बाल हैं ये देखिए, और सॉफ्ट भी हैं। ये नहीं है कि बाल फ्रीजी या हार्ड हुआ है।